नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कैसर ख़ान पुनिया एडवोकेट साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं ये जो परसों मामला हुआ इमरान ख़ान साहब के कंटेनर पे फायरिंग हुई, जिसमें इमरान ख़ान साहब और इसके अलावा काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, तो ये सारा मामला क्या है? जी खान साहब। जी, असल तो बुनियादी बात ये है कि ये एक अलमिया है कि इस मुल्क में जो भी आवाम में जो मकबूल लीडर आता है उसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। तो प्रीवियस जो हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की, लियाकत अली ख़ान से ऑनवर्ड जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, उन तमाम इंसिडेंट को अगर आप देखें तो आपको ये क्लियरली पता चलता है कि ये जो वाक़यात जिसमें लीडर्स को मारा जाता है, शहीद किया जाता है, और एक अवामी नुमाइंदे को जो फ़िरौनी ताकतें हैं वो मिल के रास्ते से हटाती हैं। तो इसी तरह का वाकई ये एक प्री प्लान मंसूबा था जो कि ख़ान साहब को मारने के लिए, शहीद करने के लिए इन्होंने बनाया। और उस मंसूबे में ये हुआ कि कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ख़ान साहब तो वैसे इस किस्म के इंसान, नडर इंसान है कि वो विदाउट सिक्योरिटी भी घर से निकल जाते हैं। तो चूँकि उनका कामिल ईमान है, यकीन है कि जब तक अल्लाह किसी को नहीं मारेगा तो कोई इंसान किसी को नहीं मार सकता। तो उन्होंने एक कोशिश की, राणा सनाउल्लाह और जो शहबाज शरीफ है, इन्होंने मिल के जो है ये एक एक्ट किया, इन्होंने मारने का एक प्लान किया। और उस प्लान में जो है ये नाकाम हुए, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे अल्लाह ने हमारे मुसलमानों के लीडर को बचाना था। अदरवाइज़ तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया था, पूरा प्री प्लान। अब देखें, ये जो काबिल गौर बात है, अकरेंस हमने ये टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा है। अकरेंस में ये देखें कि एक तरफ बंदा आता है, नीचे से फायरिंग करता है। वो एक प्री प्लान मंसूबा तरीका होता है कि लोगों की इंटेंशन और सिक्योरिटी किस तरफ होगी तो ऊपर वाला जो है वो अपना काम कर लेगा। तो इसी तरह से सेम हुआ कि एक नीचे से जो है एक शख्स आया, उसने फायर किया, फिर ऊपर से एक बिल्डिंग से ब्रस्ट मारा गया जो ख़ान साहब की टांगों में लगा, और मुख्तलिफ और भी जो 13 अशख़ास थे उनको लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दी ख़ान साहब को, और मैंने वो वीडियोस देखी हैं कि ख़ान साहब को टांगों पे फायर लगे हुए हैं, फिर भी वो कंटेनर में ना अपने साथ खड़े साथी थे उनको हौसला दे रहे हैं। फिर उनकी ये खूबसूरत बात और दिलेरी ये देखें कि वो बाहर निकल के अपने जो अवाम है, अपने जो चाहने वाले थे, वो रो रहे थे, लेकिन उसने हाथ निकाल के तस्वीर भी नहीं छोड़ी और हौसला दिया है। तो ये होता है लीडर। अच्छा खान जी, साहब, आपका क्या ख्याल है अब लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा? लॉन्ग मार्च डेफिनेटली खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मुझे ठीक होने दें, इंशाल्लाह इससे तगड़े तरीके से इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जाएंगे, और तगड़े तरीके से इंशाल्लाह इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको घर भेजेंगे। और ये जो बैरूनी एजेंडे हैं, इंशाल्लाह खान साहब का बुनियादी जो इस तहरीक का मकसद है वो हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी हम किस से चाहते हैं? अमेरिका से चाहते हैं। इवन हम आज इतने अरसे से हम आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। हमारे फ़ैसले अमेरिका में बैठ के होते हैं। हमारे इवन जो एजेंसीज़ हैं वो भी अमेरिका के जो है वो ज़ेर साया चलें, तो हमारे लिए इससे बड़ी और बुरी क्या बात होगी कि अमेरिका के कहने पे हमारे जो अदारे हैं वो सारे एक्ट करते हैं। और ख़ान साहब जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को मानने वाले हैं। वो ये अमेरिका की जो है जो फ़िरौनियत है, जितनी भी फ़िरौनी क़ुव्वतें हैं, जितनी भी यज़ीदी क़ुव्वतें हैं, वो सारी ख़ान साहब के ख़िलाफ़ है इस वक्त। और ये जो करप्ट लोग हैं, इन्होंने आपस में ये जो अब देखें ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो जमातें थी, और इन्होंने प्रीवियस इतने अरसे से इन्होंने एक दूसरे पे जो है कीचड़ उछाला, और कहते रहे कि ये नवाज़ शरीफ जो है ये ज़िया की पैदावार है, और भुट्टो को भी इसी तरह से दूसरी पार्टी जो है नून लीग वो कहती रही। आज ये एक पेज पे है, तो ये क्लियर हो गया कि इन्होंने आवाम को बुद्धू बनाए रखा है इतने अरसे से। लेकिन ख़ान साहब की कमाल की बात यह है कि ख़ान साहब ने पब्लिक में शऊर पैदा कर दिया है। अब आप छोटे से बच्चे से पूछें ना, तो वो आपको कम अज़ कम रियलिटी बताएगा कि हकीकत क्या है। हकीकत को जितना भी छुपाओगे वो छुपती नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब दोबारा ठीक होके इस लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करेंगे,
اور لانگ مارچ انشاءاللہ جو مقصد تھا اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اچھا پونیا صاحب، اب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اس وقوعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور خان صاحب کا الزام ہے کہ اس میں جو اصل کردار ہے وہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا ہے. تو کیا آگے کیا لاہ عمل ہوگا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکے؟ دیکھیں، آپ بھی قانون کے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. قانون تو یہ ہے جو وکٹم ہوتا ہے، جس کو انجری پہنچتی ہے، اصل اختیار تو قانون اس کو دیتا ہے وہ جس کو چاہے نامزد کرے، جس کو وہ ملزم سمجھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک میٹر کو اگر ایک اکرنس ہوتا ہے تو آپ کوئی اور بندہ جا کے مس انفارمیشن دے دے. انفارمیشن تو پولیس نے اگر ایف آئی آر وغیرہ کا کوئی ایشو ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو خان صاحب کہیں گے اسی کے مطابق ایف آئی آر ہوگی، اور جن کو وہ نامزد کریں گے ان کو نامینیٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں پھانسی دی گئی، تو یہاں تو واضح کلیئر دھمکیاں دینے کے جو ویڈیوز ہیں رانا ثناء اللہ کی وہ موجود ہیں، رانا باندری کی اور مریم کی بھی موجود ہیں کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن ٹائم اس مریم کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹائم شہباز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹائم زندگی جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرا اللہ جب چاہتا ہے جس کو اسی جگہ پہ مارتا ہے، باقی انسان کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. اچھا، خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ عدلیہ پہ انہوں نے امیدیں بڑی رکھی ہیں کہ وہ اس کرنس کے بارے میں کوئی خود ایکشن لیں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انفارچونیٹلی پھر کہتا ہوں انفارچونیٹلی، میں چونکہ اس جو ہمارا جوڈیشری ہے اس ڈپارٹمنٹ کا میں بھی بطور لائر حصہ ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک ہماری عدلیہ، ہم نے 2007 میں مشرف کے اگینسٹ جب ریلی نکالی اور ہم نے ایک تحریک چلائی، اس تحریک میں ہم یہ چاہتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، ایون وہ ہماری عدلیہ کو آزاد نہیں ہونے دیتے. اب بھی عدلیہ، ایون سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، انہوں نے آج تک اتنا بڑا وقوع ہوا ہے اس کا کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا. ادروائز چھوٹی سی ایک جو پیپسی کی بوتل ہے اس پہ سو موٹو ہو جاتا ہے، چھوٹے سے معاملے پہ ہو جاتا ہے. تو جب تک ملک میں منصف دلیر نہیں ہوں گے اس وقت تک انصاف ممکن نہیں ہے، اور منصف کا دلیر نہ ہونا یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے کہ ججز صاحبان جو بیٹھے ہیں وہ خوف کے عالم میں فیصلہ کرتے ہیں. جب وہ فیصلہ سنانے لگتے ہیں تو ان کے کانوں میں بوٹوں کی آوازیں آتی ہیں تو وہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں. یہی ایک المیہ ہے. ادروائز اگر بریو قسم کے ججز ہوں تو فیصلے میرٹ پہ ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسے کوئی آگے بڑھنے سے روک سکے. تھینک یو سر. تھینک یو سر.